हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम 2024 के लिए उसे हम पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो आज का सवाल हमने लिया है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। हमें क्या बताना है इसमें विभवांतर बताना है। इस सवाल में क्या पूछा, हमें विभवांतर पूछा और क्या दिया है, ये का मान प्रतिरोध का नाम मान दिया है और एम्पियर बोले तो धारा का मान दिया है। इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसमें दिया क्या, हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है R बराबर दिया है 2 ओम, दिया है 4 ओम और 6 ओम दिया है। और I बराबर क्या दिया है, I बराबर दिया है 2 एम्पियर। और हमें क्या पूछा है, V के बारे में, विभवांतर के बारे में हमें पूछा है। तो हमें पता है ओम के नियम से हम कह सकते हैं कि ओम के नियम से ओम का सूत्र क्या होता है कि हम लिख सकते हैं, ओम के नियम से हम कह सकते हैं I बराबर होता है V बटे में R। तो हमें क्या निकालना है, V निकालना है। तो V के बराबर हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि V बराबर हो जाएगा I इंटू R। IR हो गया। अब इसमें दिया क्या है, इसमें दिया देखिए श्रेणी क्रम में दिया है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम की जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े होने की वजह से जो इनकी जो धारा होती है वो सबके लिए क्या होगी, एक ही होगी। मतलब कि I का मान सबके लिए 2 एम्पियर होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें 2 दिया तो यहाँ इसके लिए भी I का मान क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर, और इसके लिए भी I का मान 2 एम्पियर हो जाएगा। मतलब सबके लिए I का मान सेम हो जाएगा। तो ये किस लिए हुआ कि श्रेणी क्रम में जुड़े होने की वजह से जो धारा है सबके लिए धारा एक ही होगी, 2 एम्पियर ही। तो अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले पर रख के अपने सवाल को लगा लेना है। तो हम पहला लिखाते हैं, पहले ओम का। तो यहाँ पहला यहाँ पे दिया है पहले के लिए 2 ओम के लिए, तो हम V बराबर यहाँ पे लिख देंगे, V बराबर 2 इंटू 2 एम्पियर दिया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये 4 वोल्ट हो जाएगा। ये पहले ओम का मान आ गया। उसी तरह हम दूसरा कह सकते हैं कि V बराबर I का मान क्या है 2 इंटू R का मान क्या है 4। तो आप लिख देंगे 4 दूना के 8 वोल्ट हो गया। तो उसी प्रकार तीसरा है, ये कितना दिया है 6 ओम। तो यहाँ पे भी लिखेंगे V बराबर I का मान कितना होगा, इसके लिए भी 2 होगा। तो I बराबर 2 इंटू R बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 6 दिया है। तो ये हो जाएगा 2 छके 12, यहाँ पे हो जाएगा 12 वोल्ट। इस तरीके से क्या हो गया, इसके विभवांतर जो है प्रत्येक के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, 4, 8 और 12 हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट। इस तीनों के लिए विभवांतर का मान आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।